हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गपशप्तों पे। तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ बिग बॉस के आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड का मेरा टॉपिक है नीरज घोयात का अनफेयर एविक्शन। दरअसल मुझे पर्सनली लग रहा है कि नीरज का जो एलिमिनेशन है वो बिग बॉस की सोची समझी साजिश थी। इसलिए तो पब्लिक के वोटिंग के आधार पर, भाई कहा तो गया पब्लिक के वोटिंग के आधार पर, लेकिन फैंस का ये दावा किया जा रहा है कि पब्लिक वोटिंग हुई नहीं। ये जो एलिमिनेशन है ये बिग बॉस की चाल है। दरअसल जब कंटेस्टेंट ने कन्फेशन रूम में जाके एक एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया, बिग बॉस वाले इस नॉमिनेशन का मायना ना देते हुए बाहर वाले के वोटिंग के बेस पे कैसे शिवानी और नीरज को नॉमिनेशन में डाल सकते हैं। दरअसल अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो कन्फेशन रूम वाला टास्क रखने का मतलब ही नहीं था। आप डायरेक्टली बाहर वाले को यानी कि सना सुल्तान को कन्फेशन रूम में बुलाते और फिर पूछ लेते कि उन्हें किस सदस्य को बाहर निकालना था। तो इतना बड़ा टास्क का सेटअप करने का मतलब ही क्या था। वैसे तो नॉमिनेशन की लिस्ट में कंटेस्टेंट के हिसाब से जो थे, सना सुल्तान खुद थी, साई केतन, दीपक चौरसिया और रणवीर थे। लेकिन फिर बिग बॉस ने इस नॉमिनेशन मतलब कंटेस्टेंट वाले नॉमिनेशन का मायना ना देते हुए शिवानी और नीरज यानी कि सना सुल्तान ने जिन दो सदस्यों को नॉमिनेट किया था उन दो सदस्यों को डेंजर जोन में रखा यानी कि नॉमिनेशन में रखा। उसके बाद आपने नॉमिनेशन में रखा, ठीक है, लेकिन आप फ्राइडे तक का वेट नहीं कर सकते थे, वीकेंड के वार तक का। वीकेंड के वार पे जब अनिल कपूर आते उस वक्त आप एलिमिनेशन करते। 2 दिन में आप सोमवार या मंगलवार को ये टास्क रखते हो और बुधवार को एलिमिनेशन कर देते हो। तो ये जो है ये सरासर अनफेयर है और बिग बॉस के इस डिसीजन पे फैंस भड़के हुए। भाई कहा तो जा रहा है ये शो है 8 हफ्तों का, अब 8 हफ्तों में आप 16 कंटेस्टेंट लेके आए हैं, तो इसमें तो आप कुछ ना कुछ तो मतलब करके निकालने वाले हो, ये तो तय है। तो फिर पब्लिक वोटिंग का मजाक बनाने का कोई मतलब है ही नहीं। दूसरा, जिस टाइम पे बिग बॉस ने एलिमिनेशन अनाउंस किया उस टाइम पे नीरज और शिवानी दोनों के सर पे तलवार लटक रहा था, यानी कि दोनों को एकदम धुक धुक हो रहा था कि आखिर कौन जाने वाला है। शिवानी कंटिन्यू रोए जा रही थी क्योंकि 8 से 9 लोगों ने शिवानी का नाम लिया जब बिग बॉस ने पूछा था कि आप आपसी सहमति से ये डिसाइड करें कि कौन घर से बाहर जाना चाहते हैं, मतलब कौन डिजर्व नहीं करता शो में रहना। तो कंट्रीब्यूशन हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी बेफिजूल के मुद्दे देकर 9 लोगों ने शिवानी का नाम लिया था, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था। फिर हाउसमेट के वोटिंग का भी वैल्यू नहीं। पहले तो बिग बॉस ने सोचा कि हाउसमेट का वोटिंग रखता हूँ, क्या पता इन लोग नीरज का नाम ले ले और नीरज ही निकल जाए। लेकिन हाउसमेट बिग बॉस का गेम पलटते हुए शिवानी का नाम ले लेते हैं। फिर बिग बॉस ये अनाउंस करते कि भाई मैं तो ऐसे ही आप लोगों का सहमति जान रहा था, लेकिन यहाँ जो है एलिमिनेशन पब्लिक वोट पे होगी और पब्लिक ने नीरज को कम वोट दिया, ठीक है। उसके बाद जब शिवानी रोना धोना कर रही थी, वो कंटिन्यू रो रही थी क्योंकि वो सेफ हो गई है और उसे बुरा लग रहा था कि नीरज शो से जा रहे हैं। तो उस टाइम पे शिवानी खूब रोती भी लगती है। शिवानी को रोता देखकर रणवीर जो है वो शिवानी की मिमिक्री करते हैं। शिवानी उसे कहती भी है कि मैं इस वक्त रोने के मतलब इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो आप मेरे फैंस का मजाक मत उड़ाइए। जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा तब आप आकर मुझसे बात कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे फैंस का मजाक मत उड़ाइए। तो उस पर रणवीर जो है कहते मैं तो बस तेरा मूड ठीक करने के लिए तेरी कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि शिवानी जब रो रही थी शिवानी बार बार अपने फैंस को धन्यवाद कर रही थी कि मेरे फैंस ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि नीरज शो से एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो है जिस तरह से शिवानी चिल्ला रही थी वैसे ही रणवीर जो है शिवानी की मिमिक्री कर रहे थे, तो ये शिवानी को पसंद नहीं आता। फिर एलिमिनेशन के बाद शिवानी रणवीर में जोरदार लड़ाई हो जाती है। शिवानी रणवीर को यही कहती है कि आप मेरे फैंस का मजाक ना उड़ाए, आपको अगर मुझसे बात करना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे आके बात कीजिए, लेकिन फिलहाल अभी मैं मूड में नहीं हूँ। तो रणवीर भी वही कहते हो कि अगर तुम ऐसा कुछ मुद्दा मतलब पॉइंट रखते हो तो तुम सामने वाले के लिए भी यही सोचो ना कि अगर सामने वाला का मूड खराब है तो जाहिर सी बात है वो भी मजाक के मूड में नहीं होगा, लेकिन तुम तो ऐसा कुछ करती नहीं, तुम्हारा जब मजाक करने का मन होता है तब तुम मजाक करती हो। तो इस बात को लेके शिवानी और रणवीर में जोरदार झगड़ा होता है। अरमान दोनों के बीच में आ जाते हैं और लपेटे में भी आ जाते हैं। अरमान, शिवानी और रणवीर तीनों में झगड़ा होने लगता है फिर इसी टॉपिक को लेके। अरमान भी शिवानी पे बाद में गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुझे अगर कोई शांत करा रहा है तो शांत हो जाना, कंटिन्यू रोए जा रही है, ठीक है बच ये शो का प्रोसेस है, एक ना एक करके सबको बाहर जाना है, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, किसी को एंड तक रहना है। तो अरमान ने अपना पॉइंट रखा। उसके बाद बिग बॉस ने ड्यूटी के नाम पे टास्क रखा
और ये टास्क ऐसा था कि मतलब 3-3 करके सदस्य आएंगे एज अ वर्कर और एक एक कंटेस्टेंट जो है वो सामने आएंगे एज अ मैनेजर। वर्कर में जो टास्क अच्छा परफॉर्म करेगा मैनेजर उस हिसाब से उसे पे करेगा और वो उस पे अमाउंट से मतलब अगर 1,80,000 कुछ भी मतलब जो अमाउंट जमा होता है उससे हम ड्यूटीज खरीद सकते हैं। पर्टिकुलर सबका ड्यूटी रहता है, किसी का किचन, किसी का चॉपिंग, किसी का कुकिंग, किसी का बर्तन, किसी का गार्डनिंग। तो टास्क हुआ, टास्क में सबने अपने पर्सनल भड़ास निकाले, जैसे कि कटारिया की जब बारी आई थी तो कटारिया को साई केतन के साथ नहीं जमता था, तो उस पेट में कटारिया पेट को साई केतन का नाम देकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। इनफैक्ट सना मकबूल को लेकर भी वो गंदी गंदी मजाक भी कर रहे थे कि पेट को दूध पिलाना है, सना तू पिला दे वगैरह वगैरह। तो साई जो है उस वक्त मतलब काफी गुस्से में थे, लेकिन साई ने उस वक्त कंट्रोल किया। लेकिन जब साई की बारी आई तो साई थोड़ी ना छोड़ने वाले, अगर आप किसी को टारगेट करते हो तो आपको वापस में भी वो सब मिलने वाला है। तो जिस तरह से कटारिया ने साई को टारगेट किया, जब साई की बारी आई तो साई ने भी एक पेट का नाम कटारिया रखा और उस पेट का पूंछ का जो नाम है वो विशाल रखा। तो इस तरह से साई ने भी कटारिया और विशाल की खूब खिंचाई की। टास्क होता है जब पे की बारी आती है तो साई आते हैं, उस वक्त कटारिया मैनेजर रहते हैं जब साई परफॉर्म करते रहते हैं। तो साई आकर कटारिया से अपना पेमेंट मांगते हैं। तो बस मजाक मजाक में साई जो है कटारिया का मतलब इस तरह से पकड़ लेते हैं। तो कटारिया भड़क जाते कि भाई तू हाथ नहीं उठा सकता, तू फिजिकल नहीं हो सकता। साई कह रहे हैं कि मैं कुछ फिजिकल नहीं हो रहा हूँ, मैं बस तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और मैं तुझ पे हाथ उठाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, शो के एंड तक मैं हाथ उठाने वाला नहीं हूँ। तो थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट देखने मिली, लेकिन आज का जो एपिसोड था बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, मतलब और कुछ हमें देखने नहीं मिला। स्टार्टिंग का जो था वो काफी ढांसू था, क्योंकि एलिमिनेशन की जो प्रोसेस हुई उसके बाद शिवानी की लड़ाई देखने मिली। फिर शिवानी जो है रणवीर के साथ जो झगड़ा किया उसके बाद शिवानी अलग से रोते नजर आई और वो मतलब आपस में अपने फ्रेंड लोग से ये बात करते नजर आई कि हाँ मुझे पता है कौन मुझे इस घर में देखना चाहता है, मुझे पता है कौन मुझे इस घर में नहीं देखना चाहता है। और अब आज जितना कुछ हुआ ना, एलिमिनेशन हो चाहे शिवानी और रणवीर की लड़ाई हो, तो ये सब चीज में सना सुल्तान है मास्टरमाइंड। सना सुल्तान, पहले तो आपको लगता है कि शिवानी इस घर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन जब एलिमिनेशन के वक्त आपसे बिग बॉस पूछते हैं कि आप शिवानी या फिर नीरज दोनों में से किसे सेव करना चाहोगे, तो उस वक्त आप शिवानी को सेव करते हो। पहले तो आप ये मतलब देते हो मतलब रीजन कि आपकी और शिवानी की वाइब्स मैच नहीं होती है, फिर बाद में आप कहते हो कि मैंने शिवानी से पहचानने में शिवानी को देर कर दी, शिवानी अब जाके खुल के आई है, तो आपका खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन सना से याद आया कि अब लाइव फीड में हमने देखा कि सना को इस ड्यूटी से मतलब बाहरी एजेंट की ड्यूटी से फायर कर दिया गया है, यानी कि सना को आउट कर दिया गया है इस ड्यूटी से। तो अब देखते हैं जब सना फायर हो गई है तो अब बाहरी एजेंट मतलब जो है अब बिग बॉस वाले किसे बनाते हैं, और अगर किसी और पर्सन को बनाते हैं जो 15 लोग मौजूद है घर में, तो क्या उसे भी जिस तरह से नीरज का एलिमिनेशन हुआ उस तरह का कोई पावर देंगे, ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब मैं बात करूं फैंस की, तो सोशल मीडिया पे फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग शिवानी को फेक बता रहे हैं, नौटंकी बात बता रहे हैं, तो वहीं नीरज के एलिमिनेशन पे फैंस थोड़े से मायूस और उदास भी हैं। नीरज के जो क्लोज एकदम नजदीकी करीबी दोस्त है वो भी इस एलिमिनेशन पे भड़के हुए हैं। आपकी क्या राय है, आपको आज का ओवरऑल एपिसोड कैसा लगा, आपको भी हक है उस बारे में बात करने का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही आप हमें कमेंट के जरिए ये भी बताएं कि आपको नीरज का एलिमिनेशन फेयर लगा या अनफेयर। तो जो कुछ भी लगता है फटाफट से कमेंट करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिग बॉस की गॉसिप मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी।